जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और उसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि विश्व के संदर्भ में सामान्य जानकारी, कुछ सामान्य जानकारी का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कुस्तुनतुनिया, ठीक है। इसका आंसर होगा कुस्तुनतुनिया, ठीक है। क्लियर। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कुस्तुनतुनिया। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल स्टार लगाया हूँ, ठीक है, डबल स्टार है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। और उस क्षेत्र पर मुस्लिमों के अधिकार होने से यूरोप के ईसाई देश का भारत के साथ अस्थाई मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी रोका गया, ठीक है। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। उसी क्षेत्र पर जो है मुस्लिमों का अधिकार होने से यूरोप के ईसाई देश के भारत के साथ स्थलीय मार्ग जो है उस पर अवरोध हुआ, यानी रोका गया, ठीक है। और इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ, ठीक है। इटली में जो है फिर से पुनर्जागरण की शुरुआत किया गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया, यानी कि पुनर्जागरण जो है जो भौगोलिक खोज को जो है बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण ने ही भौगोलिक खोज जो होता है उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डबल स्टार, देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेन की महारानी इसाबेला, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पेन की महारानी का क्या नाम है, तो इसाबेला, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाल के, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पुर्तगाल के राजा का नाम क्या था, तो हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि पुर्तगाल के राजा का नाम क्या है, तो हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन की महारानी का नाम क्या है, तो इसाबेला। क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। देखिए स्पेन की महारानी इसाबेला, ठीक है। और पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। पुर्तगाल के, ठीक है, लिखा हुआ है पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। यानी कि स्पेन के जो महारानी थी वो और पुर्तगाल के जो राजा था, दोनों ने भौगोलिक खोज को जो है बढ़ावा दिया। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी स्टार का मतलब है इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है कि 1486 में पुर्तगाल के नाविक, 1486 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज, क्लियर है। 1486 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, यानी कि इसको बोला जाता है उत्तर मासा अंतरिप का खोज किया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा कि बार्थोलोमियो डियाज। या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि अंतरिप लिखा है उत्तर मासा अंतरिप का खोज किसने किया, तो बार्थोलोमियो डियाज। क्लियर। फिर से देख लेते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केप ऑफ गुड होप या उत्तर मासा अंतरिप का खोज किसने किया, तो बार्थोलोमियो डियाज 1486 ईस्वी में। क्लियर। देखिए आगे का, वो भी पुर्तगाल का एक नाविक था, ठीक है। डबल स्टार, 1 स्टार है। यहाँ पर देखिए स्टार लगा है। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया। आप सभी जानते हैं कि 1498 ही है, आप सभी जानते हैं कि 1498 में है वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यह समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र कि 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली व्यक्ति आया था वो किस माध्यम से आया था, तो समुद्री मार्ग से आया था। आपको बता दूं कि यह जहाज़ से आया था, गैब्रियन जहाज़ से आया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बनेगा कि दूसरा व्यक्ति भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था, तो वो कैब्राल था। 1500 ईस्वी में जो है वो भारत आया था, ठीक है ना। और वास्को डिगामा कुल 3 बार जो है भारत आया था। और वास्को डिगामा का मृत्यु जो है भारत में केरल के राज्य में कालीकोंज एक जिला है, उसी में जो है इसकी मृत्यु हुआ है, ठीक है। समुद्री मार्ग से जो है लूटपाट के लिए बदनाम जो कोई था, तो वो पुर्तगाल ही था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लूटपाट के लिए बदनाम था, तो पुर्तगाल ही बदनाम था, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा पुर्तगाल, तो पुर्तगाल ही आंसर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।